नमस्कार, आरटी भारत पर आपका स्वागत है। प्रदेश में जिस तरह से कृषि आंदोलन चल रहा है 3 अध्यादेशों को लेकर, उसी को लेकर जो है पूर्व विधायक हैं, कोई भाजपा नेता भी हालांकि अब जो है इसके खिलाफ आने शुरू हो गए हैं। कल जो है पता लगा है कि एक मीटिंग जो है पूर्व विधायकों की जो है इसी को लेकर जो है चर्चा की गई है। पूर्व विधायक थे और अन्य दलों के भी जो इसमें नेता पता लगा कि शामिल हुए हैं और इन जो अध्यादेश हैं इनको लेकर जो है आपस में जो है इनकी चर्चा हुई है। और अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा, क्योंकि कल वो भी इस बैठक में मौजूद थे, तो उनसे चर्चा करते हैं कि जो ये 3 अध्यादेश आए हैं वो इनको किस नज़रिए से देखते हैं। राणा जी, जो 3 अध्यादेश सरकार द्वारा लाए गए हैं उनको आप लोग किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, किसान होने के नाते से मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। खेती बहुत लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आए हैं। किसान की समस्याएं, हमारा देश जो है भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और हरियाणा प्रदेश जो है ये पूर्व पंजाब जो है पाकिस्तान में है 60%, 40% हिंदुस्तान में है। कुल मिला के ये प्रदेश कृषिक प्रदेश है पंजाब, और इसमें खेती का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ खेती जो है आर्थिक आधार भी है इस देश की अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने के लिए और रोजगार को देने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए। खेती का जुड़े लोग बहुत सारी संख्या हमारे देश की 70% के करीब है। और जब किसान के ऊपर कोई संकट आता है वो हमारे देश के नेता ही उसके बारे में सोच विचार करके उसका समाधान करते हैं। पूर्व काल के अंदर अंग्रेज़ों का जब समय था, सरदार पटेल ने किसानों को इकट्ठा किया था और 5 लाख किसान इकट्ठे करके उनकी समस्या का अंग्रेज़ों के साथ समाधान कराने के प्रयास किया था। उसके बाद हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता हुए हैं देश के अंदर और किसानों की भावना को समझा है। आज हमारे लिए मंडियाँ इतनी ज़रूरी हैं क्योंकि मंडी के बगैर हमारा अनाज नहीं सम सकता। हम एक ट्राली भी जीरी की नहीं साँभ सकते घर में, क्योंकि ये गिल्ली रहती है। और सूखी गेहूँ को तो रख सकते हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जो हम 1 घंटा भी रखना हमारे लिए बड़ा कठिन होता है। जैसे खेत से डायरेक्ट कटेंगे तो हमारी मंडी में आएंगे, और मंडी के अंदर जो हमारे आड़ती हैं उनके पास किसी पे 20 पल्लेदार हैं, किसी पे 15 हैं, किसी पे 10 हैं। वो सारी लेबर लगा के इस अनाज को साफ़ करता है और जो अपना पैसा भी उसमें लगाता है। ये जिस तरह से प्राइवेट हवाई जहाज चलते हैं, प्राइवेट ट्रेन भी चलानी शुरू हुई हैं, बसें भी हैं, बहुत सारा सिस्टम हमारे देश के अंदर सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए मंडियों के अंदर भी हमारे जो आड़ती हैं ये सहायक हैं किसानों के लिए, बहुत सारा पैसा ये लगाते हैं खेती के अंदर। तो राणा जी, जैसे ये 3 अध्यादेश हैं, जैसे आपने कहा कि जो है आड़तियों के बारे में बात की और किसान नेताओं के बारे में बातचीत की, तो कुल मिला के ये बताइए कि जैसे अगर बात की जाए 3 जो अध्यादेश आए हैं उसके प्रति आप कितना उससे सहमत हैं? देखिए, अनाज बाहर बेचने की छूट तो किसान को है, लेकिन उसके लिए जो सुविधा मिलेगी वो तो बगैर मंडी के मिल ही नहीं सकती। बाहर कोई खरीदेगा, जीरी को कैसे खरीद लेगा बाहर? किसी से नहीं बिक सकती बाहर, वो तो मंडी में आके बिकेगी। इसलिए इन अध्यादेशों के अंदर हमारा एक ही अनुरोध था हमारी इनसे सब साथियों से, हम ये कहना चाहते थे अभी मंडी सारे भारत में होनी चाहिए, केवल पंजाब में नहीं, सारे हिंदुस्तान में ये सुविधा किसानों को मिलनी चाहिए। मंडी के अंदर जो टाटा खरीदे, बिरला खरीदे, कोई खरीदे, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना मंडियों के हमारा फसल समझ नहीं सकती। इसलिए हमारा कुछ भी विधायक इकट्ठे होकर बैठ सोचते हैं किसानों के बारे में, वो किसानों के बारे में ही विचार करते हैं। इस एजिटेशन में मंडी में रेट पूरा मिले। अब किसान की जीरी मंडियों में आ रही है, अब देखिए क्या रेट बिक रही है। तो क्या जो मतलब आप कह रहे हैं कि मंडी, लेकिन मंडी सरकार ख़त्म नहीं कर रही है और बाहर भी है किसान को बेचने के लिए, कह रहे हैं कि आप बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं, तो उसमें क्या गलती है? नहीं, अच्छी बात है, मंडी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सरकार ये काम कर रही है तो बहुत अच्छा काम है। ये मंडी तो बिल्कुल ही रहनी चाहिए। मंडी जहाँ नहीं है वहाँ मंडियाँ बननी चाहिए। सब्ज मंडी हो, अनाज मंडी हो, सारे भारत में बने। सारा कृषि प्रधान देश हमारा। ये तो पंजाब में सिस्टम चला था शुरू से, जो कि हमारे चौधरी छोटू राम जी ने, उसके बाद पंजाब के जो हमारे मुख्यमंत्री रहे जितने भी, सरदार प्रताप सिंह कैरो रहे, उन्होंने मंडियों का प्रचलन इस प्रदेश में शुरू किया था और ये सारे भारत में होना चाहिए था मंडियों का प्रचलन। क्या आप मानते हैं कि जो 3 अध्यादेश आए हैं क्या इनसे मंडियों पे फर्क पड़ेगा और मंडियाँ खत्म होने की कगार पे पहुंचेगी? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल बात तो ये है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ कहे, किसान क्या समझता है?
जो किसान समझता वो सही है। अब किसान के लिए तो करते हैं सारा काम ये। तो मेरा आपसे ये था भी किसान जब तक किसी बात पे, किसान कोई बौड़ा नहीं है, वो अपनी बात को समझता है, उसको संतुष्ट करना सरकार के लिए ज़रूरी है। जैसे एमएसपी की बात आ रही है क्योंकि किसान ये साफ कह रहे हैं कि सरकार अगर इनको अध्यादेशों को लाना भी चाहती है और बिल जैसे पास भी कर दिए गए, तो एमएसपी की बात सामने आती है। एमएसपी इसमें लिखित में रूप में क्यों नहीं दी गई? देखिए, बाहर अगर अनाज बिकेगा तो उसमें एमएसपी कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता जी। तो एमएसपी की गारंटी है और बाहर एमएसपी मिल नहीं सकता। इसलिए मंडियों का प्रचलन जरूरी है। मंडी में इसकी गौर हो सकती है, सरकारी तंत्र है वो इस पर कार्रवाई कर सकता है, किसान की मदद कर सकता है वहाँ पर। ये बाहर नहीं हो सकती किसान की मदद। बिल्कुल। देखिए राणा जी, आपकी जो एक ये भी चर्चा हुई है, जो बैठक आपकी जिमखाना क्लब पंचकुला वगैरह में जो जहाँ पर भी हुई है, वहाँ पर ये भी चर्चा हुई है कि आप जो लोग हैं पार्टी की नीतियों से खुश नहीं है या पार्टी की में आपकी अनदेखी की जा रही है, उसको लेकर जो है एक जो है नया संगठन भी आप लोग बना सकते हैं, ऐसी भी कुछ चर्चा हुई है, उसको थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है किसी बात की, लेकिन किसानों की समस्या पे विचार करना कोई गलत बात नहीं है। पार्टी से क्या नाराज़गी हो सकती है? पार्टी तो अपनी है। जो बातें सामने आ रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं कि जो विधायक वहाँ पे मौजूद थे वो एक अलग संगठन बना सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? संगठन तो प्रदेश में पहले ही बहुत चले हैं। चौधरी भजन लाल जी ने संगठन बनाया, बंसी लाल जी ने भी बनाया, कांडा ने भी बनाया, जयप्रकाश ने भी बनाया और राजकुमार सैनी ने भी बना रखा है। अगर कोई ऐसा करना चाहेगा तो उसमें कोई बैन थोड़ी हो सकता है, डेमोक्रेसी है, कोई बना सकता है। कहा जा सकता है कि आगामी जो दिन आएंगे कुछ दिनों में ऐसा हो भी सकता है। अगर ये देखिए, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब किसी के बारे में क्या कहें, किसने क्या करना है, वो तो अपने निर्णय आप ही लेगा। हमारा तो उससे कोई ताल्लुकात नहीं। तो ये थे पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा, जिन्होंने हमारे से चर्चा की, चाहे वो 3 अध्यादेश हों। 3 अध्यादेशों को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं जो है जो विधायकों की मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने जो है अपनी नाराज़गी जो है वहाँ पर व्यक्त की है। कहीं ना कहीं जो है जो ये नेता लोग थे, जो भी विधायक पूर्व विधायक थे, उन्होंने जो है इन अध्यादेशों के खिलाफ जो है अपनी नाराज़गी जरूर जाहिर की, क्योंकि किसानों के साथ वो पूरी तरह से खड़े नजर आए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, एक चर्चा काफ़ी चल रही है कि पूर्व विधायकों की जो मीटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं एक अलग संगठन को लेकर भी यहाँ पर बातचीत सामने आई है। हालांकि पूर्व विधायक ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बातों बातों में हालांकि कुछ ऐसी बातें भी निकल कर सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि पहले भी हरियाणा में प्रदेश में जो है कई संगठन बन चुके हैं, कई राजनीतिक दल बन चुके हैं और किसी को भी जो है राजनीतिक दल बनाने की जो है अपना छूट है और कोई भी अपना आज़ाद है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आगामी जो राजनीति है हरियाणा की कुछ अलग रूप दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरटी भारत।